नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ये संसार को त्रिगुणात्मक जगत क्यों कहते हैं? पूरा संसार जो है, जितने जीव हैं, ये तीन भाग में बटे हुए हैं। एक सतोगुण में बटे हैं, एक रजोगुण में बटे हैं और एक तमोगुण में बटे हैं। सतोगुणी जो है एक कल्याण मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। सतोगुण जो है ये संसार के सब बंधन से छुड़ा करके मोक्ष दशा में ले जाता है, जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठा देता है। दूसरा रजोगुण है। रजोगुण जो है ये ऐश्वर्य, राजपाट, धन, बल, विद्या, जोरू जमीन, संसार के सब सुख के भोग में बांधता है, जो गला के फांसी बनता है। वो सुखी नहीं रहेगा, आसक्त हो जाएगा। पुत्र की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, संसार के सारे परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के आसक्ति, ये सब बंधन है। तो ये जो है रजोगुणी होता है, जो सबसे ममता करता है। और ममता ही दुख के गला के फांसी है। आसक्ति रूपी डोर में संसार बंधा हुआ है। ये दूसरी भाग है। एक आसक्ति मुक्त है, एक आसक्ति युक्त है, और तीसरा जो है वो तमोगुण है। तमोगुण के मतलब होता है दुर्गुण, तामसी वृत्ति या तामसी कर्म करना। ये पतन के, इससे संहार होता है। तो जो सतोगुण है, रजोगुण है, उसके देवता ब्रह्मा है, और सतोगुण है उसके देवता विष्णु है, और तमोगुण है इसके देवता शंकर है। ये तीनों तीन पुर में रहते हैं। और इनकी माता पिता जो है निरंजन है, और महामाया इच्छा है। इच्छा जो है काल निरंजन है, जिसको मन कहते हैं, ये काल निरंजन है। ये मनमुखी हो करके काल के मुंह में जाना है। और इच्छा जो महामाया है, ये सबके नचाती है, जिना मदारी वाला जो है बंदर को नचाता है। इस नाच के समझने की जरूरत है। इसी से तीन गुण के पैदाइश होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीन गुण, ये तीनों जो है इच्छा और काल निरंजन के सहयोग से पूरा संसार के ये बांध लेते हैं। और जब चारों ये जो है इन तीनों के तीन पत्नियां होती है। ब्रह्मा के पत्नी के नाम है विद्या, और विष्णु के पत्नी के नाम है धन। विद्या रूपी सरस्वती है, और धन रूपी लक्ष्मी है, और दूसरी जो होती है वो शक्ति है, शिव के पत्नी होती है। तो बिना शक्ति के संहार ना होता है। तो ये तीनों देवता के तीन पत्नियां होती है। तो तीन पत्नी या तीन देवता 6 हो गए, या 2 इच्छा काल निरंजन महामाया 8 हो गए। ये देवता के परिवार है, और इसका कोई रूप ना है, ये बिना रूप के है। अब वेद के ऋषि इसको रूपांतर करता है समझाने के लिए। दुनिया ये रूप में पागल हो गया, अंधा बन गया और ढूंढने लगा। लेकिन वेद के जो है
जो ऋषि कहना चाहता है वो गुण को, ये सबको नहीं समझ पाया कि इच्छा के या मन के से ऊपर उठे और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से ऊपर उठे, आ धन, आ बल, आ विद्या के अहंकार ना करे। लेकिन बात समझ में ना आया। उसके जब आगे बढ़े तो 3 काल होता है। एक काल जो है, जो बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं, और जो अभी चल रहा है इसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो आगे आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। हम अपने शरीर से जो कर्म पीछे किए हैं वो दुख सुख आज भोग रहे हैं, और जो अभी करेंगे वो आगे भोगेंगे। जैसे हम किसानी खेती किए, गेहूं पैदा कर लिए, करके अब गेहूं को जो है अपने घर में रख लिए, तो वो भूत कर्म हो गया, पीछे वो संग्रह हो गया, और जब निकाल के उस अन्न पानी को खा रहे हैं ये वर्तमान कर्म है। और जो कुछ इकट्ठा करके आगे योजना बना रहे हैं कि आगे हमको कैसे खेती करना है, ये भविष्य है। और ये अपना शरीर रूपी या कर्म रूपी खेती है, भूत, भविष्य और वर्तमान। और जो अपने वर्तमान में बुरा कर्म को छोड़ देता है और केवल भला कर्म करता है, वो अपना भूत और भविष्य दोनों के ठीक कर लेता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब हम किसी के कर्जा नहीं लेंगे तो हमारे पास कर्जा मांगने कौन आएगा? ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन माता के ऋण, पिता के ऋण और गुरु के ऋण ये कभी उतरता ना है। लेकिन जब ज्ञान पक जाता है, अनुभव में उतर जाता है, तो उस समय जो है ये सब कुछ मिट जाता है। कुछ भी जलने के बाद राख बच जाता है तो उसमें कुछ भी ना रह जाता है। उसी तरह से बैराग के आग में संस्कार जल के राख हो जाता है तो उसके दुख मिट जाता है। ज्ञान के मतलब होता है कि वो सुखी हो जाए। बहुत ज्ञानी भी दुखी रहते हैं, लेकिन वो पीछे के कर्म उसके सामने आता है, लेकिन उसके पास शक्ति आ जाता है कि वो जो है पीछे के कर्म के खुशी से भोग लेता है। वो जानता है कि यह हमारा पीछे के कर्म है, तो उसको उस खुशी से भोगता है, दुखी नहीं होता है। और जो नहीं जानता है कि वो अपना दुख से परेशान होता है, तो नाना प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, डीह डिहाइन, पता ना कहां कहां दौड़ करके माथा मारता है। लेकिन दुख से पीछा तबे छूटेगा जब हम अपना पीछे किए हुए कर्म के खुशी से उसको भोग लेंगे। दुख से छुटकारा तभी होगा जब हमारे पास आत्मज्ञान होगा, सतगुरु होंगे, गुरुमुखी वाणी होगा, सत्संग होगा, रहनी होगा, गहनी होगा, आचरण होगा, चरित्रवान होंगे, आचरणशील होंगे। ये सुख के मार्ग है। ये सब के उपेक्षा कर देंगे, ये सबसे भागते रहेंगे तो दुख पीछा ना छोड़े, भगवान भी नहीं बचा सकता है। अब इसके बाद जो है हमारे सामने जो है भक्ति या ज्ञान और कर्म, ये 3 चीज आता है। भक्ति उसे कहते हैं कि किसी के सेवा करना और किसी को सेवा के नाम पर धोखा दे देना, ये दोनों के फल अलग अलग होगा। ज्ञान जो है आत्मज्ञान हो जाना और संसार के ज्ञान हो जाना, ये 2 बात है। संसार के ज्ञान में देखने में तो सुख लगता है, लेकिन सुख है नहीं, दुख है। मिलता है तो सुख लगता है और छूटता है तो दुख लगता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो सुख दुख से परे हो जाता है, ना सुख में फूलता है ना दुख में पचकता है, ये सबसे ऊपर उठ जाता है।
अब उसके बाद से जो है, अब यहाँ पर जो है समझने की विषय है कि सुख दुख से ऊपर उठ जाना और अपना कर्म संस्कार के नाश कर लेना। दूसरे जन्म क्यों पकड़ते हैं? ये हमारे पीछे के किए हुए कर्म जो हम नहीं भोग पाते हैं वो बचा रह जाता है। उसके समय हमारा संस्कार होता है और हमारा मन होता है और हमारा चेतन आत्मा होता है। अब ये जो जैसा कर्म किए हैं, पशु लायक तो पशु बनता है, पक्षी लायक तो पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा लायक तो कीड़ा मकोड़ा बनता है। और जो अपने कर्म संस्कार रूपी बीज के आग में भूज देता है, ज्ञान के आग में, वैराग के आग में, तो उसके हिसाब बराबर हो जाता है। अब उसके कोई ताकत ना है कि दूसरे जन्म में भेज दे, वो देवी देवता हो जाता है। इस ज्ञान में जो फेल होता है वो राजा महाराजा बनता है और जो पास होता है वो देवी देवता बनता है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि अपना कल्याण कर लो, अपना काम पूरा कर लो, अधूरा मत छोड़ो। अब की पासा ना परी अब फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ेगा तो 84 जाना है। उसके बाद से जो है मोक्ष होने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है दुख 3 तरह के होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। शरीर में अनेक तरह के रोग हो जाना, अस्पताल में पड़े रहना, और ना घर पर सुख शांति मिले, कराहते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, और अस्पताल में भी रोते रहे, गाते रहे। ये दैहिक अनेक तरह के दुख जो है दैहिक दुख कहलाता है। दूसरा दैविक दुख है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो है इसके जो है चोट से घायल हो जाना, अंग भंग हो जाना, अस्पताल या घर कहीं पड़ा रहना और रोता रहे, गाते रहे, चिल्लाते रहे, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब दैविक प्रकोप है। ये प्रकृति के दैविक कहा गया, देव कहा गया है। तब प्रकृति के जो मार पड़ती है इसी को दैविक ताप कहते हैं। अब बीमारी के शिकार हो जाना वो दैहिक ताप होता है। ताप के मतलब दुख होता है। तीसरा जो है भौतिक ताप है। एक आदमी के जान से मार देता है, हाथ गोड़ तोड़ देता है, लड़ मर करके दोनों आपस में लड़ के कट मर जाते हैं, मेरा तेरा में लड़ते जिंदगी बीत जाती है, जानवर मार देते हैं, कीड़ा मकोड़ा काट लेते हैं, और किसी जीव के द्वारा दुख, शरीर के नाश हो जाना, अंग भंग हो जाना, ये जो है भौतिक ताप है। ये तीनों ताप से बचने के लिए मोक्ष की जरूरत है। ये तीनों दुख से बचने के लिए साधना की जरूरत है। ये तीनों दुख से बचने के लिए किसी के आगे रो करके ये दुख नहीं छूट सकता। इसलिए कहीं रोने गाने की जरूरत ना है। कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखने की जरूरत है, जो सारे दुख छूट जाए। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। दुख दोगे तो दुखी रहोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी ये जान जाता है कि हम किसी के दुख देंगे तो हम दुखी रहेंगे, सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, तो जब जान जाता है कि दुख देंगे तो दुखी होंगे, वो किसी के दुख कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। और जो किसी के दुख देता है वो अज्ञानता बस दुख देता है, और उसके परिणाम भयंकर होता है।
तो ये जो है तीन तरह के दुख हो गया, और तीन तरह के जो है तीन तरह के ताप होता है। तीन ताप और तीन गुण और तीन जो है ये समझने के विषय है। धन के तीन गति होता है, नाश, भोग और दान। अगर दान दे दिया तो वो आगे मिलेगा, अगर चोर चुहाड़ छीन लिया ना तो बीमारी में लग गया। लड़की के दान दे दिया, दौलत दान लड़की के दे दिया, संत गुरुओं के दे दिया। तो ये चीज समझने की विषय है। तो आज जो है सेवा करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करनी है और अच्छे कर्म करना है। और ज्ञान के तीन पहलू होता है। ज्ञान जो है सतोगुण या रजोगुण तमोगुण तीन तरह के ज्ञान होता है। सतोगुणी से जो है स्वर्ग सुख मिलता है, रजोगुणी से संसार के सब भोग मिलते हैं, और निस्वार्थ निष्काम कर्म करते हैं सतगुणी बन करके तो मोक्ष होता है। और रजोगुण में भोग मिलता है जिसके पीछे रोग रहता है, और तमोगुण में जो है दुख होता है जो नरकीय दुख कहा गया है। साधन भी इसी तरह से तीन होता है। एक जो है आत्मज्ञानी हो जाना, धारणा, ध्यान, समाधि, एक कल्याण मार्ग है। एक लोक दिखावा करना, अभोगी बना रहना, और दूसरा दुख देना। ये तीन तरह के ये साधना भी है। तो दिखावा ना करनी है, रोगी भोगी ना बननी है, पाप कर्म ना करनी है, पुण्य कर्म करनी है, निष्काम कर्म करनी है। इसी तरह से ध्यान तीन तरह के होता है। एगो ऐसा मिलेगा जिसके जाप को कोई जानता नहीं है, उसकी आवाज भी बाहर ना सुनाई देगा, वो अंतरात्मा में ध्वनि चलती रहती है। वो जो है दिखावा ना करता है, गुप्त जाप होता है। उसके वो हमेशा रमा रहता है राम में, और राम के याद करता रहता है, जपता रहता है, दिखावा ना करता है। दूसरा जो है जहां जाएगा वहां हाथ में माला लटका लेगा, एगो थैला लाल लाल के भीतर हाथ डाल करके आराम राम करके दिखावा करेगा। उसे कुछ होना ना है। ये जो है दिखावा करता है। और तीसरा जो होता है वो जाप के अहंकार में पागल हो जाता है, और अपने आगे किसी को लगाता भी ना है। ये तामसी जाप है। तो ये समझने की विषय है। इसी तरह से ध्यान होता है तीन तरह के, दिखावटी, बनावटी। और कुछ ऐसे आदमी 3 बजे भोर में उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, 4-5-2 घंटा अपना ध्यान कर लेंगे, पता न लगेगा कि ये ध्यान करता है। सात्विक ध्यान है, वो दिखावटी ना करता है। बाकी कुछ जो है दिखावा करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ध्यान के नाम पर धंधा भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं। उनको पैसा कमाने से मतलब है, किसी का भला हो ना हो से मतलब ना है। इसी तरह से भोजन 3 प्रकार के होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भोजन जो है शुद्ध भोजन होता है, राजसी में जो है मिक्सचर होता है, और तामसी में जो है प्योर गंदी चीज होता है।
मांस होता है, शराब होता है, वेश्या होती है, ये सब जो है तमोगुणी भोजन है। तो ये सब के समझना है। उसी तरह से यज्ञ होता है, जहाँ पर पशु के बलि चढ़ाई जाती है, अन्न घी जलाया जाता है, वो यज्ञ ना है, वो दिखावा करना है। यज्ञ के मतलब होता है सत्कर्म करना, अपने सुखी रहना, समाज के अंदर सुख के मार्ग के रास्ता बताना। भीतरी ये यज्ञ चलता रहे, ज्ञान रूपी यज्ञ। कहे कि सबसे बड़ा दान है ज्ञान के यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ है। हमारे पूर्वज जो है किसी के पास पैसा रहे तभी, ना रहे तभी, वो ज्ञान के अग्नि सबको बताते थे। बीच में कुछ ऐसे भी हुए जो शिष्य के नहीं भी बताया, या किसी तरह से वो मूर्ति बना के सीख लिया था, उसके अंगूठा कटवा लिए, उसके जो है धोखा दे दिए, श्राप दिए कि तुम्हारा विद्या जो है तुम्हारे समय पर काम ना करेगा, क्योंकि तुम जो है धोखा से विद्या लिया है। एक जाति पाति में अटके हुए गुरु थे। ये सबके परखनी है, समझनी है, विचार करनी है। गुरु सबके होता है, अज्ञान सबके होता है। ज्ञान सबका है और गुरु सबका है। वो निस्वार्थ भाव से सब जाति के, सब मजहब के और सभी मानव जाति के वो दे अधिकारी है देने के। कुछ जो है अंधे लोग हैं, कहते थे कि छोटे के ज्ञान ना देना चाहिए। अगर वेद सुन ले तो उसके जीभ काट ले, कान से सुन ले तो उसके कान में रंगा भरवा दे, और बड़ के बतियौले छोट के लतियौले हमेशा जो है तिरस्कार करते रहे बहुत बड़ा एक समुदाय के, कि ये छोटा है। ये प्रकृति से शरीर सबको बना है 5 तत्वों से, तो ये छोटा कैसे हो जाएगा? अब बड़ा कौन हो जाएगा? मनुष्य अपने बुद्धि से या कर्म से और रहने से या व्यवहार से छोटा बड़ा होता है। तो ये सब समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है, और सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और सभी आत्मज्ञानी बने, सब अपने ऊपर कृपा करे और सब दुख से मुक्त हो जाए। ये चेतन जीव दुख मुक्त का मतलब यही है कि सब जीव सुखी हो जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय।